सौभाग्य से ताऊ ने मुझे पृथ्वी से यात्रा शुरू करते समय ही पृथ्वी के इतिहास के विषय में बता दिया था। नहीं तो जो कुछ भी मैं सुन रहा था उसे सुनकर तो मैं पक्के ही अपनी कुर्सी से नीचे लुढ़क गया होता। मेरे विचार से वो आगे बोले, आप पहले से ही समझते हैं कि मनुष्य जाति के लिए खतरनाक कहने से हमारा क्या अभिप्राय है। पृथ्वी पर बहुत से लोग मानते हैं कि परमाणु हथियार सबसे अधिक खतरनाक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा भौतिकवाद से है। आपके ग्रह के लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ के लिए शक्ति पाने का माध्यम है, कुछ के लिए ये नशीले पदार्थ पाने का माध्यम है, एक और अभिशाप। पर अनेकों के लिए ये केवल अपने पड़ोसियों से और अधिक पाने के लिए है। अगर किसी व्यापारी के पास एक स्टोर है तो वो दूसरा चाहता है, फिर तीसरा। अगर उसके पास एक संपत्ति है तो वो उसे और बढ़ाना चाहता है। अगर एक साधारण व्यक्ति के पास एक मकान है जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकता है तो वो उससे बड़ा मकान पाना चाहता है, फिर तीसरा। ये गलती किस लिए? फिर मनुष्य मर जाएगा और जो कुछ भी जोड़ा है वो सब छोड़ना पड़ेगा। शायद उसके बच्चे उसकी कमाई को उड़ा देंगे और उसके बच्चों के बच्चे गरीबी में जिएंगे। उसका सारा जीवन केवल भौतिक चिंताओं में ही गुजर जाएगा और आध्यात्मिक मामलों के लिए उसके पास समय ही नहीं होगा। जिनके पास धन है वे लोग नकली स्वर्ग में रहने के इरादे से नशे की लत लगा लेते हैं और ऐसे लोग दूसरे लोगों से और भी अधिक कीमत चुकाते हैं। मैं देख रहा हूँ, उन्होंने आगे कहा। मैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ और आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। मिशेल, आपको समझना चाहिए क्योंकि यात्रा के दौरान ताऊ आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हैं। मुझे शर्म महसूस हुई, बिल्कुल वैसी जैसे स्कूल के किसी विद्यार्थी को शिक्षक से डांट पड़ने पर आती है। फ़र्क केवल इतना था कि मैं यह कहकर कि मैं सब समझ रहा हूँ, जो कि सच नहीं था, धोखा नहीं दे सकता था। वो मुझे किसी खुली पुस्तक की तरह पढ़ सकते थे। वे अपनी महत्ता प्रदर्शित करते हुए मुझ पर मुस्काए और उनका ऑरा, जो अग्नि की लपटों की तरह था, वापस नीले रंग का हो गया। अब एक बार और हमेशा के लिए हम आपको शिक्षा देंगे और जिसे आप फ्रेंच में रहस्य की चाबी कहते हैं वो देंगे। जैसा कि आपने सुना, प्रारंभ में केवल परमात्मा था और उसने अपनी असीमित शक्ति से पदार्थ का निर्माण किया। उसने ग्रहों, सूर्य, वनस्पतियों, जीवों का सृजन एक ही उद्देश्य से किया, अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए। यह बिल्कुल तर्कसंगत है क्योंकि वह शुद्ध आत्मा है। मैं पहले से ही आपकी हैरानी को देख रहा हूँ कि आध्यात्मिक उपलब्धि पाने के लिए भौतिक पदार्थों की क्या ज़रूरत थी। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। सृजनकर्ता ने भौतिक सृष्टि के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव करने की इच्छा की। मैं देख रहा हूँ कि अब भी आपको कठिनाई हो रही है, लेकिन आप प्रगति कर रहे हैं। इन अनुभवों को पाने के लिए उसने अपनी आत्मा के शुद्ध अंश को भौतिक अस्तित्व में आवृत कर दिया। ऐसा करने के लिए उसने चौथी शक्ति का आवाहन किया, वो शक्ति जिसका वर्णन ताऊ ने अभी तक नहीं किया है और जो केवल आध्यात्मिक है। इस क्षेत्र में ब्रह्मांडीय नियम भी लागू होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्मांड के प्रतिरूप में 9 ग्रह अपने सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य भी एक और बड़े सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो 9 सूर्यों व उनके नवग्रहों का नाभिक केंद्र है, जिसे अंग्रेज़ों ने बिग बैंग कहा। वह विस्फोट इस तरह ब्रह्मांड के केंद्र से घटित हुआ था। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं और कभी कभी कोई ग्रह सौरमंडल में गायब भी हो जाता है या उसमें प्रवेश कर जाता है, लेकिन समय के साथ सौरमंडल फिर से 9 की संख्या में अपने रूप में आ जाता है। अपने सूर्य कभी कभी 9 ग्रह 2 नन्हे सूर्यों की परिक्रमा भी करते हैं। चौथी शक्ति की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उसे वो सब प्रकट करना था जिसकी कल्पना सृजनकर्ता ने की थी। उसने मनुष्य के देह में आत्मा का अत्यंत शुद्ध अंश फूंका। यह है आप जिसे एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मनुष्य के अस्तित्व का नवा हिस्सा होता है और जिसमें हायर सेल्फ का नवा अंश होता है, जिसे कभी कभी ओवर सेल्फ भी कहते हैं। मनुष्य का हायर सेल्फ दूसरे शब्दों में एक अस्तित्व है जो मनुष्य देह में अपना नवा अंश प्रेषित करता है, जो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। दूसरे भौतिक शरीरों में इसी तरह से उसी हायर सेल्फ का नवा अंश रहता है, पर हर अंग केंद्रीय अस्तित्व सेंट्रल एंटिटी से जुड़ा रहता है।
फिर हायर सेल्फ सुपीरियर हायर सेल्फ का नवा अंश होता है, जो फिर और भी अधिक सुपीरियर हायर सेल्फ का नवा अंश होता है। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है मूल उद्गम केंद्र तक, और आध्यात्मिक अनुभव का प्रचुर रूप में निस्पंदन होता रहता है। आप ऐसा ना सोचें कि पहली श्रेणी का हायर सेल्फ दूसरे स्तरों की तुलना में निरर्थक या नगण्य होता है, क्योंकि यह निचले स्तर पर कार्यरत रहता है। बेशक वह निचले स्तर पर होता है, पर फिर भी अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है। यह अंश रोगों का निराकरण करने और यहाँ तक कि मृतक को पुनर्जीवित करने में भी सक्षम होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि लोगों को क्लिनिकली डेड घोषित किए जाने के बावजूद चिकित्सकों द्वारा जो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, फिर से जीवित कर दिया गया। साधारण तौर पर ऐसे मामलों में व्यक्ति का एस्ट्रल शरीर उसके हायर सेल्फ से मिलता है। हायर सेल्फ का वो अंश मृत्यु के समय भौतिक देह को छोड़ चुका होता है। वो अपने मृत देह को देखता है और डॉक्टरों को अपने शरीर को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते देखता है। वो अपने लिए शोक करते प्रियजनों को भी देख सकता है। अपनी उस अवस्था में व्यक्ति सूक्ष्म देह में अत्यंत आनंद अनुभव करता है। साधारण तौर पर वह अपने भौतिक मृत शरीर को छोड़ देता है, जो बहुत दुख का कारण था, और अपने को एक साइकिक कैनाल में फंसा देखता है, जिसके अंदर अद्भुत प्रकाश होता है और उसके पार अनंत आनंद। अगर उस कैनाल से गुजर कर आनंद में प्रकाश तक पहुँचने से पहले, जो कि उसका हायर सेल्फ है, उसके अंदर मरने की ज़रा सी भी इच्छा नहीं हो, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें उसकी ज़रूरत हो, उदाहरण के लिए छोटे बच्चे, वो वापस आने के लिए प्रार्थना करता है। किसी किसी के मामले में उसे अनुमति मिल भी जाती है। आप निरंतर अपने हायर सेल्फ के साथ संप्रेषण करते हैं, अपनी सेरेब्रल कैनाल के माध्यम से। भेजने और पाने वाले माध्यम की तरह ही आपके हायर सेल्फ और सूक्ष्म देह के बीच तरंगें संचालित करता है। आपका हायर सेल्फ निरंतर आपका दृष्टा रहता है दिन रात, और आपको दुर्घटना से बचाने में हस्तक्षेप कर सकता है। सेंट्रल एंटिटी का अर्थ है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति 8 अन्य व्यक्तियों के साथ अपना हायर सेल्फ बांटता है। पृथ्वी पर जिसे स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं, उसे हीलर के हायर सेल्फ से किया जा सकता है बिना रोगी की उपस्थिति के। यदि रोगी अनुमति दे तो सक्षम हीलर ब्रह्मांड के किसी भी स्थान से रोगी की सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जिसे विमान पर यात्रा करने के लिए जाना है, उसकी टैक्सी रास्ते में ही खराब हो जाती है, वो दूसरी टैक्सी बुलाता है, वो भी खराब हो जाती है। उसी तरह से क्या आप विश्वास करेंगे कि यह केवल एक संयोग है? हवाई जहाज की आधे घंटे बाद दुर्घटना हो जाती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। एक और व्यक्ति, एक बूढ़ी गठिया की रोगी महिला जिसे चलने में बहुत तकलीफ होती है, सड़क पार करने के लिए चलती है। हॉर्न बजने की भयानक तेज़ आवाज़ आती है और फिर टायरों के अचानक घिसटने की, लेकिन वो रहस्यमय ढंग से परे कूदकर बच जाती है। इसका क्या स्पष्टीकरण है? अभी उसके मरने का समय नहीं आया था और उसके हायर सेल्फ ने बीच में आकर उसे बचा लिया। 1 सेकंड के 100वें अंश के समय में उसके हायर सेल्फ ने उसकी एड्रेनालिन ग्रंथि में प्रतिक्रिया जगा दी, जिसने कुछ क्षणों के लिए उसे इतनी शक्ति दे दी जिससे उसकी मांसपेशियां उसको कूदा सकीं, जिससे उसकी जान बच गई। रक्त में स्त्रावित एड्रेनालिन किसी की आने वाले खतरे से भगाने की क्रिया को संभव कर सकता है, या जो हराया ना जा सकता हो उसे भय या क्रोध से हरा देना संभव कर सकता है। बहुत अधिक मात्रा में होने पर एड्रेनालिन जहर की तरह हो जाता है। केवल सेरिब्रल कैनाल ही सूक्ष्म शरीर और हायर सेल्फ के बीच संदेश आदान प्रदान का काम नहीं करती। दूसरा स्रोत भी है, स्वप्न और निद्रा। नींद में आपका हायर सेल्फ आपके सूक्ष्म शरीर को बुलाकर उसे निर्देश देकर, पुनर्जागृत कर, आध्यात्मिक ऊर्जा देकर बड़ी समस्याओं का समाधान करवा देता है। इसीलिए नींद का अच्छा, गहरा और दिन भर के कार्यकलाप से बिना प्रभावित हुए स्वप्न रहित होना अनिवार्य है। शायद आप फ्रेंच की इस पुरानी कहावत नाइट ब्रिंग्स काउंसिल, यानी रात सुझाव लाती है, के महत्व को बेहतर समझ पाएंगे। भौतिक देह जिसमें आप अभी हैं काफ़ी जटिल है, पर सूक्ष्म शरीरों और हायर सेल्फ के विकास के दौरान जो जटिलताएं आती हैं, उनकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। आपके ग्रह के साधारण लोगों को समझाने के लिए मैं अपनी बात को बिल्कुल सरल तरीके से कहता हूँ। आपका सूक्ष्म शरीर, जिसमें सभी मनुष्य रहते हैं, अपने हायर सेल्फ को भौतिक देह के जीवन के अनुभवों को तरंग की तरह भेजता रहता है। ये तरंगें 9 हायर सेल्फ से फिल्टर होकर या परिष्कृत होकर केंद्र में स्थित आत्मा के चारों ओर ईथर के बने एक सागर में पहुंचती हैं। यदि इन तरंगों में भौतिकवादी गुण अधिक हों तो हायर सेल्फ को उन्हें फिल्टर करने में बहुत कठिनाई होती है। जिस तरह से वाटर फिल्टर से अधिक गंदा पानी छाने जाने पर वो जल्दी खराब हो जाता है और साफ पानी छनने पर खराब नहीं होता।
अगर जीवन के अनुभवों से आप ये सुनिश्चित करें कि आपका सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक उन्नति करता है तो उसे और भी अधिक आध्यात्मिक समझ और बोध प्राप्त होगा। समय के साथ जो 500 से 15,000 पृथ्वी के वर्ष का हो सकता है, आपके हायर सेल्फ के पास फिल्टर करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये अंश जो मिशेल डेसमार्के के सूक्ष्म शरीर में है, इतना अधिक आध्यात्मिक उन्नत होगा, ये अगली अवस्था में पहुंच जाएगा जहां ये और भी ऊंचे हायर सेल्फ से जुड़ जाएगा। हम इस प्रक्रिया की तुलना एक 9 अवस्था वाले फिल्टर से कर सकते हैं, जिसे पानी की 9 तत्वों से अलग करने के लिए बनाया गया है। पहली अवस्था के अंत में एक तत्व पूरी तरह से छन चुका होगा, जबकि 8 तत्व बाकी बचे रहेंगे। इस ज्ञान को और भी सरल ढंग से समझाने के लिए मैं बिंबों का प्रयोग करता हूँ। ये सूक्ष्म शरीर तब पहले स्तर के अपने हायर सेल्फ के साथ अपना चक्र पूरा कर चुका होगा और फिर अपने को पहले स्तर के हायर सेल्फ से अलग करके दूसरे स्तर के हायर सेल्फ से जुड़ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति करके अगले स्तर के ग्रह पर पहुंच जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आप मेरी बात ठीक से नहीं समझ रहे हैं और मुझे चिंता है कि आप इसे पूरी तरह से समझ लें जो भी मैं आपको बता रहा हूं। अपने ज्ञान से परमात्मा ने चौथी शक्ति का प्रयोग करके 9 श्रेणी के ग्रहों का निर्माण किया। अभी आप ह्याओबा ग्रह पर हैं, जो 9वीं श्रेणी का ग्रह है, अर्थात पैमाने पर सबसे ऊंचा। पृथ्वी पहली श्रेणी का ग्रह है और पैमाने पर सबसे नीचे है। इसका क्या अभिप्राय हुआ? पृथ्वी को किंडरगार्टन कक्षा कह सकते हैं, जहाँ मूल सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। दूसरी श्रेणी का ग्रह प्राथमिक कक्षा की तरह है, जहां आगे के मूल्य सिखाए जाते हैं। दोनों ही स्कूलों में बड़ों के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तीसरी श्रेणी सेकेंडरी स्कूल की तरह है, जहां मूल्यों के आधार पर आगे खोजने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद आप विश्वविद्यालय में जाते हैं, जहां आपको एक वयस्क व्यक्ति की तरह देखा जाता है, क्योंकि तब आपके पास केवल एक मात्रा का ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि आप नागरिक दायित्व भी स्वीकार करने लगते हैं। इस प्रकार 9 श्रेणियों के ग्रहों पर उन्नति होती है। आप जितने अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे, उतना ही अगली श्रेणी के ग्रह पर आपको लाभ होगा, वहाँ के पर्यावरण और बेहतर जीवन यापन के तरीक़ों से। आप जिस तरह से अपना भोजन प्राप्त करें, यह अधिक सरल हो जाता है, जो बदले में आपके जीवन संचालन को सरल करता है, जिसका परिणाम है अधिक प्रभावशाली आध्यात्मिक विकास। उच्च श्रेणी के ग्रहों पर प्रकृति स्वयं शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है, और जब तक आप 6, 7, 8वें और 9वीं श्रेणी के ग्रह पर पहुँचते हैं, तब केवल आपका सूक्ष्म शरीर ही अति उन्नत नहीं होता, बल्कि आपकी भौतिक देह भी उस विकास से लाभान्वित होती है। हम जानते हैं कि जो कुछ आपने हमारे ग्रह पर देखा है, उससे आप अत्यंत प्रभावित हुए हैं। आप जितना अधिक देखेंगे, आपको लगेगा कि ये वही है जिसे आप पृथ्वी पर स्वर्ग कहते हैं। और फिर भी यदि सच्चे आनंद से तुलना करें तो आपको शुद्ध आत्म रूप में मिलता है, तो यह कुछ भी नहीं है। मुझे ध्यान है कि ये वार्तालाप अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसके एक एक शब्द को ऐसे ही लिखना है उस किताब में जो आपको लिखनी है, बिना किसी फेर बदल के। ये परम आवश्यक है कि आप उसमें व्यक्तिगत राय और हस्तक्षेप न होने दें।